पदयात्रा की 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की। और पहली बार हिंदू अपना डर छोड़कर, भय छोड़कर सड़कों पर उतरा। बड़ी कोशिशें की गई पदयात्रा को विफल करने की। जहां फरीदाबाद में हम रुके थे वहां आतंकवादी पकड़े गए, उसी दिन पकड़े गए। 2900 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया। थोड़ी आगे बढ़े तब तक शाम में दिल्ली में आतंकवादी हमला हुआ, सब डर गए। अब पदयात्रा करना कठिन है। आगे बहुत खबरें आ रही हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं। हमने कहा यदि आज हम रुक गए तो भविष्य में कोई भी हिंदू घर से बाहर ना निकल पाएगा। यदि आज पीछे मुड़ गए तो भविष्य में कोई सनातनी हिम्मत ना कर पाएगा। और ये पदयात्रा विफल हो गई तो भविष्य में हिंदुत्व सफल ना हो पाएगा। प्रशासन से संवाद किया। प्रशासन ने कहा कि 2 दिन तो रोकनी पड़ेगी। हम कहा आप 2 दिन की बात कर रहे हैं, हम 2 मिनट रुकने को रेडी नहीं है। आप दिनों में बात कर रहे हैं, हम मिनटों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा खतरा बहुत है। हम कहा खतरों के खिलाड़ी ही समझ लो। उन्होंने कहा कि आपके साथ 1 लाख लोग हैं। हम कहा यदि 1 लाख लोग और हम चले भी गए तो आने वाले करोड़ों लोग सुरक्षित रहेंगे। और हमने कहा हम लोगों को थोड़ी आगे कर रहे हैं, हम आगे हैं। पहले जो होगा हमारा होगा, बाद में दूसरों का होगा। तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी चिंता है। हमने कहा हमें हिंदुओं की चिंता है। उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए बहुत वीवीआईपी, वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है। हमने कहा हमारे लिए वीवीआईपी सिर्फ हिंदुत्व है। बाद में वो हमारी बात माने और रोज हमने 7 बजे यात्रा प्रारंभ की। उस दिन हमें सच में मंच पर हम 6:58 पर पहुंचे और जानबूझ के पहुंचे कि आज तो चेले पहले ही चलो। रोज भले ही लेट हो पर आज तो टाइम के पहले चलना चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि तुम्हारे बम फोड़ने से ये बालाजी वाले डरते नहीं है पागल। और बाद में जब 16 नवंबर का दिन आया तो वो इतिहास लिखा गया। 150 किलोमीटर की 3 राज्यों की 6 जिलों के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से 3 करोड़ लोग लगभग पदयात्रा में सम्मिलित हुए। 48 जगह चौपाल, 28 जगह सामाजिक समरसता के भोज, 10 रातें, 10 दिन, 150 किलोमीटर, 3 प्रदेश, 6 जिला। इतनी बड़ा क्रम भगवान की कृपा से पूरी पदयात्रा में बाल बांका किसी का नहीं हुआ और सब लोग सुरक्षित घर पहुंचे। हमने सुना उनके लोग एक जुलूस निकालते हैं तो कई जगह पत्थरबाजी होती है और ये हिंदुत्व है। हम लोग 3 राज्यों में होकर निकल गए, एक का बाल बांका नहीं हुआ। ये हमारा सनातन है। भगवान की कृपा से जब पदयात्रा में जाना था तो मठ में आए थे, आशीर्वाद लिया था, वो आशीर्वाद सफल हुआ। हम उसी के लिए धन्यवाद देने आए।